इंदौर अभिभाषक संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के बीच प्रचार अभियान जोर पकड़ता हुआ नजर आया और वकीलों के बीच लगातार बैठकों और संवाद का दौर जारी है। अध्यक्ष पद के लिए इस बार कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इसी चुनावी माहौल और अपनी प्राथमिकताओं को लेकर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रविंद्र सिंह गौड़ ने क्या कहा, देखिए अरशद खान की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाए जाने वाले इंदौर में कोई चुनाव हो और उसकी हलचल ना हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर निगम हो या फिर बार एसोसिएशन के चुनाव ही क्यों ना हो। इंदौर में बार एसोसिएशन के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर वकीलों में काफ़ी गहमा गहमी है। 8 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरे हैं अपना भाग्य आजमाने के लिए। उनमें से एक वरिष्ठ अधिवक्ता है हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। वो भी रविंद्र सिंह गौड़ जी हैं और वो भी अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरे हैं। हालांकि पहले वो एक मरतबा अध्यक्ष रह चुके हैं। हम बात करते हैं उनसे किन मुद्दों को लेकर वो जा रहे हैं बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद को लेकर। बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं और आप पहले भी एक मरतबा इंदौर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। दूसरी मरतबा आप फिर मैदान में, क्या वजह? बार की अनेक समस्या है, उसमें वर्तमान में देखा जाए तो जूनियरों की बहुत समस्या है। जूनियर को काम नहीं मिलता है, काम मिलता है तो परिश्रम उसको करना पड़ता है, समय नहीं मिलता है और अनेक ऐसी बातें हैं जिसके कारण वो पीछे रह जाता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि जूनियर अपना काम छोड़ के अन्य काम में चला जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास ये है कि एक बार उसने अगर सनद ले ली है जी, तो वो कर्मठता के साथ इसी व्यवसाय में जुड़ा रहे। हमने समय समय पर देखा, एक दौर था कि लोग बीएससी करते थे, एमएससी करते थे, फिर एमबीबीएस करने लग गए, बीई करने लग गए, जर्नलिज्म करने लग गए। अब एक दौर ऐसा आया है जब लोग बीए एलएलबी करना पसंद करते हैं। उनको क्या दिख रहा है इसमें, वकालत में ऐसा क्या नज़र आ रहा है जो यूथ इस तरफ रुख कर रहा है? पहले अधिकांश आदमी बीए एलएलबी करने के बाद केवल वकालत करता था। आज इस क्षेत्र में अनेक काफ़ी विकास हो चुका है और अनेक विभाग खुल गए हैं जिससे वो अपना भविष्य उज्जवल करता है और बड़ी बड़ी कंपनियों में एडवोकेट की आज आवश्यकता रहती है, तो उसके कारण से अधिक युवा इससे जुड़ने लगे हैं। अब मैं समझता हूँ कम से कम 4 दशक से आप वकालत कर रहे हैं। इतना समय मैं समझता हूँ आपको हो चुका है। पहले की वकालत में और आज की वकालत में क्या फ़र्क है और ये कितना इम्पैक्ट डालती है चुनाव पर? जो जूनियर रहता है वो अब इतना शक्तिशाली हो गया है और इतना दिमाग हो गया उसमें कि हमने जब 40 साल पहले वकालत शुरू की थी तो हम केवल किताबें पढ़ते थे। जी जी जी। आज युवा इतना तैयार हो गया 5 साल के कोर्स में और वो 5 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 38 अपने मोबाइल पे निकाल के हमें बता देता है जी। तो इतना फ़र्क उसमें हो गया है और युवा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने लग गए हैं और जुड़ रहे हैं। बार एसोसिएशन के जब भी चुनाव होते हैं इंदौर में कहीं ना कहीं हलचल होती है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में इंदौर में वकील हैं। आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि आप भी एक ऐसे परिवार से आते हैं जो राजनीति से जुड़ा हुआ है और आपके सामने भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं वो भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो क्या इसका राजनीतिकरण हो रहा है? इंदौर अभिभाषक संघ में इतना बढ़िया माहौल है कि कांग्रेस पार्टी, भाजपा, समाजवाद या किसी भी धर्म का व्यक्ति वहाँ जुड़ा है तो वो देखता नहीं है कि ये किस धर्म का है या किस जाति का है या ये किस पार्टी का है जी। मैं स्वयं लक्ष्मण सिंह गौड़ का भाई हूँ और भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, संघ से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे समाजवाद के और कांग्रेस विचारधारा के लोग वोट देते हैं और मुझे आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार भी आपको सभी ने वोट दिया था, अध्यक्ष बने गए थे। आपको क्या लगता है ये चुनाव टफ है, आसान है या कहीं ना कहीं संघर्ष होगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बार में अब जो युवा आया है वो युवा ये देखता है कि हमारा काम कौन करा सकता है जी जी। युवा ये देखता है कि आश्वासन दे रहे हैं कि काम कर रहे हैं। जैसे मेरे बारे में ये विचारधारा है कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता है, बिल्कुल सही। ये आदमी जो काम करेगा, जो बोलेगा वही काम करेगा और मुझसे जो काम होता है उसके लिए मैं हाँ भरता हूँ। तो वो लोग सब मुझे पसंद करते हैं। सभी उम्मीदवार जो खड़े हैं वो सभी अच्छे हैं, लेकिन उनमें कार्यशैली में अंतर है, उनमें और हम में। और वो लोग जो युवा हैं और जो सीनियर हैं, मेरे गुरु हैं, वो भी लोग मुझे पसंद करते हैं। एक बड़ा मुद्दा रहा है इंदौर के वकीलों को लेकर, जो जिला कोर्ट है छोटी पड़ने लगी, उसको बड़ी कोर्ट में तब्दील किया जा रहा है, पीपलहना पर बनाया गया है। कुछ वकीलों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए थे, राशि भी जमा करा दी थी। जैसे आपने कहा आप युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो नए युवा आ रहे हैं
इनके बैठने की व्यवस्था क्या होगी, वहाँ पर भी यही स्थिति बनी रहेगी? मैंने इस विषय में हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस से चर्चा की थी कि अधिवक्ताओं ने 10-10 हज़ार रुपये जमा कर दिए, लेकिन उस समय तक न तो ज़मीन थी, न कोई प्लान था, और न आज नक्शा पास है। आज भी चैम्बर उनके लिए कोई नक्शा पास नहीं किया गया है, केवल आश्वासन है। और जो सीनियर लोगों ने या जो अधिवक्ताओं ने 10,000 रुपये जमा किए थे वो अभी भी जमा हैं, लेकिन उनको किस समय मिलेगा, कितना चैम्बर मिलेगा, उसकी क्या लागत होगी, ये आज तक स्पष्ट नहीं है। जब ये स्पष्ट नहीं है तो पिछले जितने भी चुनाव मैंने देखे हैं, चाहे वो सुरेंद्र वर्मा जी अध्यक्ष बने हो या कोई और अध्यक्ष बना हो, तो सबने मुद्दा तो यही लिया है कि हम वकील को चैम्बर दिलाएंगे। तो क्या आप दिलवा पाएंगे उनको? देखिए, शासन की नीति और इसमें हाई कोर्ट जुड़ी हुई है, तो हाई कोर्ट जो निर्देश देगी शासन उस नीति के सहयोग देगी। मेरा तो ये कहना है कि जिस प्रकार से रीवा में अधिवक्ताओं को चैम्बर बना के शासन ने दिए हैं, उसी प्रकार से यहाँ इंदौर में भी दिए जाएं, और शुल्क उनकी जो रहती है वो कम से कम कीमत ली जाए या किस्तों में ली जाए, ताकि अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता वो चैम्बर खरीद सके। हमने एक चीज़ और देखी थी इसमें, जहाँ तक मैंने इसकी स्टडी की थी, तो एक क्राइटेरिया भी होता है, सीनियर वकील को पहले मौका दिया जाएगा या उसके लिए कुछ फ़ायदा होगा और जूनियर का नंबर बाद में आएगा। सीनियरिटी कहीं ना कहीं काउंट होगी क्या चैम्बर्स अलॉटमेंट में? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने पैसा जमा किया है उनको पहले चैम्बर मिलेगा, बाद में जो और चैम्बर अगर बन गए तो नए जूनियरों को चैम्बर मिलेंगे। आप ही की बिरादरी के लोग नई अदालत का विरोध कर रहे थे, यहाँ पर तो ट्रैफिक की काफ़ी समस्या है, आपको क्या लगता है यहाँ से शिफ्ट हो पाएंगे समय रहते और इंदौर शहर को ट्रैफिक से भी राहत मिलेगी? जितना ट्रैफिक इंदौर शहर में या हमारी कोर्ट के आसपास है, उतना ही ट्रैफिक अब 140 में भी हो गया है। जी हाँ। तो ऐसी कोई राहत मिलने वाली नहीं है। यहाँ पर जो कोर्ट थी वो बहुत अच्छी जगह थी, रेलवे स्टेशन था, बस स्टैंड था, आसपास बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, मार्केट थे। यहाँ के व्यापारी अपना काम 10 मिनट में करके वापस दुकान पर बैठ जाता था। अब वहाँ जाने में उसको तकलीफ होगी, अधिवक्ता को भी होगी और पक्षकार को भी होगी। रमेश जी, आपकी तो छवि बहुत साफ़ सुथरी है, जैसे आपके सफ़ेद कपड़े ऐसी आपकी छवि है वकालत के क्षेत्र में। अब क्या लगता है कि आने वाले समय में ये छवि कायम रहेगी दूसरे वकीलों द्वारा और आप इसको और आगे बढ़ा पाएंगे? अभी जो वर्तमान में हमारे बंधु, हमारे जूनियर अभिभाषक आ रहे हैं, उनमें काम करने की लगन अच्छी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो अधिवक्ता आएंगे वो इंदौर अभिभाषक संघ का नाम करेंगे और कार्य को आगे बढ़ाएंगे, और इसी में से अधिकांश अधिवक्ता न्यायाधीश बनते हैं, सिविल जज बनते हैं, हाई कोर्ट जज बनते हैं। तो यहाँ पर मेरे को पूरा विश्वास है कि इंदौर अभिभाषक संघ का ये मर्यादा, अनुशासन सभी नए जूनियर रखेंगे। कुछ जगह वकीलों की कंट्रोवर्सी रहती है, कई मरतबा फैसलों को लेकर जजेस के सामने आमना सामना हो जाता है, बार एसोसिएशन का और जजेस का। साथ में सबसे बड़ी दुश्मन आपकी पुलिस है या आप पुलिस के बड़े दुश्मन हैं, क्या वजह है दोनों में? देखिए, पुलिस कभी दुश्मन नहीं होती है। मैं भी इंदौर अभिभाषक संघ का 3 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ, लेकिन आपस में गलत फहमी जरूर हो जाती है, उसके कारण से ये टेंशन बढ़ता है। और पुलिस जो है वो अपना काम करती है। मेरे समय में स्पष्ट हो गया था कि अगर किसी अधिवक्ता के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करना चाहती है तो पहले इंदौर अभिभाषक संघ को सूचना देगी, क्योंकि हमने देखा है कि सारे अधिवक्ताओं को पुलिस ने आरोपी बना दिया है। तो वो कहीं कहीं पुलिस को इसकी जानकारी नहीं रहती है और उस जानकारी न रहने के कारण वो एफआईआर में आ जाता है। बाद में इंदौर अभिभाषक संघ उसमें चर्चा करता है और फिर पुलिस उसको हटाती है। वो मानती है कि हाँ, ये इसमें त्रुटि हो गई है। चुनाव में आपकी नज़र में क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जो, खैर आपकी सीनियरिटी इतनी है कि आपको कोई हरा तो सकता ही नहीं है, फिर भी आप और क्या चीज़, आपने एक बात कही कि आप युवाओं को लेकर जा रहे हैं, साथ में युवाओं के लिए ख़ास सोच रहे हैं, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपका मतदाता आपकी तरफ आकर्षित हो? आपने देखा होगा वर्तमान में जिला न्यायालय में नोटरी बंधु भी बैठते हैं। हाँ। इंदौर अभिभाषक संघ के सदस्य भी बैठते हैं। कई लोगों ने अपने खुद के टीन सेट बना रखे हैं, वो छाँव में बैठते हैं। तो सबसे पहला मेरा तो यही निवेदन है कि जो नई कोर्ट बने उसमें नोटरी को भी, अभिभाषक संघ को भी, और अभिभाषक जो वर्तमान में जहाँ बैठे हैं उनको वहाँ अच्छी बैठने की व्यवस्था हो।
बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे रविंद्र सिंह गौड़ जी, जो बार एसोसिएशन अध्यक्ष के लिए चुनाव मैदान में हैं। उनके कई सारे वादे नहीं, उन्होंने अपना काम किया है पहले भी। उन्हें लोग पहले से जानते हैं कि रविंद्र सिंह जी अगर जीतते हैं तो उनका क्या क्या काम हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में नए परिसर में कोर्ट लगेगी और युवाओं को अच्छा मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन भरत के साथ अरशद खान, समय नाउ, इंदौर।